आइए दोस्तों शुरू करते हैं मंथली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम 1 फरवरी से लेके और 29 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है अकादमी रत्न या अकादमी फेलो अवार्ड है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड। तो अकादमी रत्न जो है, अकादमी फेलो भी जिसको कहते हैं, संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्टता को पहचानने और उसका जश्न मनाने के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है। इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार है अकादमी रत्न, जिसे अकादमी फेलो पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो है, जिसे हम कहते हैं गगनयान। तो गगनयान है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम। तो भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य वाहन। तो संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य वाहन। तो गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में दिव्य वाहन। खगोल वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? तो पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कुल मिला के 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दल का गठन करेंगे। सभी 4 भविष्य के प्रयासों के लिए योग अंतरिक्ष यात्रियों को एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। हालांकि पहले प्रयास के लिए 3 ही व्यक्ति जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाएगी और ये सुनील भारती मित्तल हैं। इनको राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा और ये भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज का श्रेय डॉक्टर CV रमन को दिया जाता है। विस्तार अधिक या अधीन 1928 में इसी तारीख को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की उल्लेखनीय खोज को याद दिलाता है। नेक्स्ट, सर CV रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये कहीं कहीं दे रहा है 1930 और कहीं कहीं दे रहा है 1928। हालांकि इसका उत्तर रमन प्रभाव 1930 ही होना चाहिए। रमन प्रभाव खोज ने सर CV रमन ने रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया 1930 को। तो इसका उत्तर 1930 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति AM खनविलकर बने हैं भारत के नए लोकपाल AM खनविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? तो पंकज उदास अपने गजलों के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्धि मिली चिट्ठी आई है से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को का प्रावधान कब से लागू होंगे? तो ये होंगे 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमो सेप एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 24 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत टेक्स 2024 का संबंध जो है कपड़ा क्षेत्र से है। ये कपड़ा से संबंधित है। तो नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में परीक्षा की आयु
6 वर्ष ही होनी चाहिए। तो सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए मिनिमम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? तो ये कानून है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये ब्रिज का नाम है, पहले सिग्नेचर ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि सबसे लंबा ब्रिज है, सुदर्शन सेतु ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुखभूमि और बेयट इकावा द्वीप को ये जोड़ेगा। इसको लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है। ये देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को हस्ताक्षर किया, समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है ओडिसियस, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है ओडिसियस। इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस ने 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला ये पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो एक निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाली पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है? तो ये है इंट्यूटिव मशीन्स ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 78% वोट मिले और ये पहले पोजीशन पे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग में 78% के साथ शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है? तो ये कुल निवेश है 22,500 रुपये का कुल निवेश है काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर के लिए। और ये 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर कौन है? कैप्स 3 है और ये कैप्स 4 है। इसमें टोटल 22,500 रुपये का निवेश होगा और ये कहाँ है? दक्षिण गुजरात के नवसारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेट 2 चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो टोटल 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा भारत नेट चरण 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में केंद्र ने हाल में किस बदलाव को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। तो 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? तो ये 112 है हेल्पलाइन नंबर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इसे केंद्र सरकार ने 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए दौरान 1180 करोड़ की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जो कि जिसका 9वां जो संस्करण था 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली भारत में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग के 2024 के संस्करण का थीम क्या था? तो ये था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये चतुरंगा था कौन कौन? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण इसके थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो ये मिलन है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 से विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अष्टलक्ष्मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में शुरू हुआ है और ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 4था संस्करण था, जो कि इसका नाम अष्टलक्ष्मी है और ये
असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस भारत के 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? तो ये है पीएम अभीम अभियान है। इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है पीएम अभीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता? तो रविंद्र जडेजा ने भारत और इंग्लैंड के बीच जो राजकोट में टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत की टीम ने जीता है। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मौसम संबंधी अवलोकन करना। तो इनसेट 3DS का उद्देश्य है मौसम संबंधी अवलोकन करना। मौसम संबंधी अवलोकन करना। मौसम उपग्रह इनसेट 3DS प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद निर्धारित पथ पर प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो इसका उपयोग किया गया था GSLV F14 का उपयोग किया गया था इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए GSLV F14 का। नेक्स्ट है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गुलजार जी को भी सम्मानित किया गया है और जगत गुरु राम भद्राचार्य अर्थात A और B दोनों को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के किस गीत ने गुलजार की अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया? तो स्लम डॉग मिलियनेयर का ये गाना था जय हो। तो इससे गुलजार को प्रसिद्धि मिली। और ये स्लम डॉग मिलियनेयर जिन्होंने कब रिलीज हुआ था? 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार इसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? तो ये है 197 कम्युनिकेशन जो है पेटीएम बैंक को संचालित करती है। 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं अनिल कुंबले। इनसे पहले 500 विकेट लिए हैं, अब हो गए हैं 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये हैं भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल मनोज पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 15 फरवरी 2024 को वाशिंगटन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। तो भारत के वर्तमान सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने योजना को अमान्य कर दिया है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अमान्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन वाला घोषित किया है? तो ये किया है सूचना के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे T20 2024 वर्ल्ड कप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से होस्ट किया जाएगा और ये 1 जून से 29 जून तक चलेगा। कैरेबियन और यूएसए में ये होगा जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। और टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए, तो इस बार T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। ये कहाँ कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों पर ये होगा। तो याद रखेंगे ये 9वां संस्करण है जो 1 जून से 29 जून तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? यह मध्यपुर में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। तो अबू धाबी का जो BAPS मंदिर है वो क्या है? यह मध्यपुर में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। यह मध्यपुर में
पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? तो ये बनाता है किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हुआ है। कहाँ पर? कोच्चि हवाई अड्डे पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार का मतलब क्या है? तो अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए अपार है। तो ये छात्रों की शैक्षणिक और प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM सूझघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। तो ये 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना है। तो PM सूझघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया। और योजना का लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है? तो ये बाल्टिक सागर में प्राचीन पत्थर की दीवार खोजी गई है। बाल्टिक सागर में शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर ये खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी शुरू कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दुबई जो है विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? तो 9 जो भारतीय नौसेना कर्मी थे उनको जासूसी के आरोप में इन्हें हिरासत में कतर में लिया गया था, जिन्हें बाद में कतर के द्वारा छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है? तो ये राष्ट्रीय लोक दल जो है उसने शामिल होने का ये प्रस्ताव दिया है। तो राष्ट्रीय लोक दल RLD ने विपक्षी गठबंधन से अपना रिश्ता खत्म करते हुए सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबंध हैं। तो ये किससे संबंध है? तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI पार्टी से संबंधित है, जो वर्तमान में चुनाव पाकिस्तान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है विश्व पुस्तक मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPFO का पूर्ण रूप क्या है? तो EPFO का पूर्ण रूप है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म EPFO का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.24% ब्याज दर निर्धारित किया है EPFO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो ये हुए सुमीत नागल विजयी हुए हैं टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता फाइनल में भारत को हरा के। ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य है भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? तो ये चौधरी चरण सिंह हैं। वर्तमान में इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी ये रहे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक है भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य होता है बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। तो रेपो दर का ये उद्देश्य होता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अल्पकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है, अर्थात जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से छोटे समय के लिए जो लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको कहते हैं, उसी दर को कहते हैं रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? तो एफएमआर का तात्पर्य है फ्री मूवमेंट रेगीम। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी 2024 को भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर को खत्म करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीता? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने 8 फरवरी को 24 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो वित्त विधेयक पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? तो ये है सैटेलाइट आधारित जीपीएस तकनीक सरकार अपनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? तो ये काटा जाएगा बैंकों से सीधे कटौती कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत के दौरा करेंगे? तो ये हैं मार्क फिलिप्स हैं गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो इस ब्रांड का नाम है भारत राइस। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो ये है 1643 किलोमीटर और पूरे जो सीमा है उस पर बाड़ लगाया जाएगा। तो 1643 किलोमीटर है भारत और म्यांमार की सीमा जिस पर बाड़ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक अंदर जाने की अनुमति देना। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ाबंदी क्यों कर रही है? तो ये उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करते हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये हैं शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपनी नवीनतम रिलीज दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया का संगीत वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? तो राकेश चौरसिया संबंधित हैं बांसुरी से जो भारतीय बांस से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो ने के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो ये है व्योम मित्र है, ये रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? तो ये क्या करेगा? जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का ये करेगा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया जाता है सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। ये इसका 37वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो ये तोमर राजवंश ने कराया था सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण। इसे सूर्य झील भी है। सूरज कुंड का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सूर्य झील होगा। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा ये निर्मित कराया गया था। तो तोमर राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भुगतान बैंक को नियामक मापदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या था? तो ये था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ये था विश्व आर्द्रभूमि 2024 का विषय, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। विश्व आर्द्रभूमि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें अब हो गई है? तो अब भारत में इन 5 को मिला के टोटल 80 रामसर साइट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो अंतरिम बजट के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% रखा गया है 2024-25 के लिए, और 25-26 के लिए ये 4.5% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे का क्या कारण है? तो ये कारण है उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसको किया जाता है, आम चुनाव से पहले जो बजट प्रस्तुत होता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? तो ये किया तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी। तो महाराष्ट्र ने अपना खेलो इंडिया यूथ गेम खिताब बरकरार रखा, जबकि मेजबान राज्य तमिलनाडु ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो ये थे फरवरी के टॉप करंट अफेयर्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।